वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पहला सवाल, जब उसके पैरों को पकड़ लेगी तो अल्लाह की तरफ से पहला सवाल ये होगा कि तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तूने अपनी जिंदगी को किस काम में गुजारा। अभी आप देखें, माह रमजान शरीफ जैसा बरकत वाला महीना गया है, ईद की छुट्टियों में मुसलमानों का हाल क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया के मुफक्किरीन, खुतबा, मुकर्रिरीन, उलमा, दानिश्वर सब चीख रहे हैं बेचैनी और बेकरारी से कि कौम पर जुल्म कितना हो रहा है, कौम गुर्बत की चक्की में पिस रही है, कौम कट रही है, कौम तबाह हो रही है, कौम बर्बाद हो रही है। ये सब बातें हो रही है और हक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा कौम अपने करतूत भी तो देखें, लोग अपने हालात भी तो देखें। जिस कौम की कैफियत ये हो कि माह रमजान शरीफ गुजरने के बाद, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद सारी थिएटरें के चारों शो फुल हो जाएं और सब भर जाएं और जगह नहीं हो बैठने के लिए, वो कौम तबाह नहीं होगी तो क्या होगा। क्या असर है रमजान शरीफ के रोजों का हमारी जिंदगी पर, क्या असर है तरावी का हमारी जिंदगी पर, क्या असर है नमाजों का हमारी जिंदगी पर, क्या असर है इबादतों का और तिलावतों का हमारी जिंदगी पर। हाल यही है कि रमजान शरीफ से जैसे पहले थे, रमजान शरीफ के बाद वही हाल, बल्कि रमजानुल मुबारक में भी तब्दील ना हो सके, माह रमजान शरीफ की बरकतें हमें बदल न सकी। ये मुसलमानों की कैफियत है। ऐसी कौम तबाह व बर्बाद ना होगी तो क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। मुसलमानों जरा उस दिन का गौर करो, तसव्वुर करो, जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता खुदा की हैबत से कांपता होगा, हजरत आदम नफ्सी नफ्सी करते होंगे, हजरत नूह नफ्सी नफ्सी करते होंगे, अंबिया की जबान पे मेरे आका के सिवा सबकी जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। उस वक्त कुदरत कहेगी, अपनी जिंदगी को तूने कहां गुजारा, बताओ अपनी जबानों में ये ताकत कहां से लाओगे, ये कहने के लिए जबान में ताकत कहां से लाओगे कि हम ईद के दिन भी फिल्म खानों में बैठते थे। अल्लाह फरमाते हैं, पूछा, अल्लाह के रसूल फरमाते, पूछा जाएगा तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारा। उसी जिंदगी के अंदर तो रमजान शरीफ भी है ना, उसी जिंदगी में तो शव्वाल भी है, उसी जिंदगी में पूरी जिंदगी है। पैदा होने से लेके मरने तक मुझे बताओ, अल्लाह पूछेगा अपनी जिंदगी कहां गुजारा। सोचो कहां कहां बैठते हो, क्या क्या करते हो, कैफियत क्या है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। यही जिंदगी है कि हम माह रमजानुल मुबारक का वो कि गुजरने के बाद पहला दिन जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। फिर हमारे यहाँ का जुमा तो बड़ा मशहूर है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, लेकिन जुमतुल मुबारका की बस इतना ही, 2 रकअत के मुसलमान जुमा के बाद क्या करते हो, जुमा से पहले क्या करते हो, जुमा के बाद क्या करते। सिर्फ 2 रकअत के मुसलमान हैं हम। हमारी कैफियत क्या है। इतने मुबारक दिन भी जो सैयदुल अय्याम है, मोमिनों की ईद का दिन, उस दिन भी कोई फिल्म खाने में, कोई शराब के अड्डे पे, कोई ज़िना के अड्डे पे, कोई जुए के अड्डे पे। जरा बोलो तो सही, बताओ तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दे। यार कोई मुल्ला जी पकड़ के पूछ ले कि अपने हफ्ते भर कैसे गुजारे, तो हम उसके सामने जवाब देने की हैसियत नहीं रखते, अल्लाह के सामने क्या जवाब दे। बोलो वो दिन आएगा, उस दिन का जो इनकार करे वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। जिसे यौम आखिरत कहते हैं, उसका मुनकिर काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। मोमिन होने के लिए जरूरी है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब बातें लेकर आए हैं, जैसे सब की तस्दीक करना जरूरी है, वैसे आखिरत की तस्दीक किए बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। उस दिन अल्लाह पूछेगा अपनी जिंदगी कहां गुजारी। क्या हम यही जवाब देंगे कि हमने तो अपनी जिंदगियां औरतों पे बदनजरी करने में गुजारी, हमने तो अपनी जिंदगियां मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखने में गुजारी। क्या सब इसी दुनिया के अंदर रहना है?
इसी दुनिया के अंदर हमेशा रहना है। ये दुनिया हमेशा की करारगाह है, ये दुनिया हमेशा की क़यामगाह है। क्या दुनिया से कभी कूच नहीं करना है। वो दर्जनों जनाजे जो तुमने अपने कंधों पे उठा करके कब्रिस्तान पहुंचाए हैं, क्या कभी तसव्वुर नहीं करते कि जिस तरीके से हम किसी को अपने कंधों पे सवार करके कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, एक दिन जल्द आने वाला है कि लोग हमें भी इसी तरह जनाजे में सवार करके कब्रिस्तान ले जाएंगे। एक दिन वो जरूर आएगा। अल्लाह अकबर। अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाले, मिसयूज करने वाले, शराब के अड्डों को, जिना के अड्डों को, जुए के अड्डों को आबाद करने वाले, अपने पेट में हराम लुकमा डालने वाले, जबानों से गीबत चुगलियां गाने गाने वाले, वो क्या नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत की तलवार को अपने सरों पे लटका रखी है। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। उस दिन ना कोई दोस्त काम आएगा, ना कोई भाई काम आएगा, ना अहबाब काम आएंगे, ना अकरबा काम आएंगे। ये माल जो तुमने तिजोरियों में सजा रखा है, ये वारिसों का हो जाएगा। तुम्हारी बीबियां तुम्हारी अजनबी हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चों से तुम जुदा कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। मामूली सा कफन जिसमें तुम्हारी पसंद और नापसंद का कोई ख्याल नहीं किया गया है, वो कफन तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। चंद मीटर कफन अपनी दौलत पे इतरा के मेरे अल्लाह को नाराज करने वालों, और मेरी माएँ और बहनें भी अगर सुन रही है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। आज जिस तरीके से मर्द गुनाहों के दलदल में डूबते जा रहे हैं, वैसे औरतें भी गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। एक दौर वो था मर्द गुनाहों के दलदल में डूबते थे तो उनको बचाने के लिए औरतें काविशें करती थी, औरतें कोशिशें करती थी। लेकिन अल्लाह, अब क्या दिन आ गया है। आज कैसा दिन दुनिया ने दिखाया। सीरियलों की वजह से, फिल्मों की वजह से, नावलों की वजह से, इंटरनेट की नहूसत की वजह से वो दिन लोगों ने दिखाया कि आजकल की औरतें और लड़कियां भी, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि मर्दों के आगे गुनाहों से निकलना, गुनाहों के माहौल के अंदर वो मर्दों से आगे निकलना चाहती है। अल्लाह अल्लाह। आप जरा गौर तो करें, रमजान शरीफ की ईद आने वाली है, तवज्जो करें। ये मुसलमानों की बेटियों की ईद हो गई। एक ईद वो थी, एक ईद वो थी, अल्लाह अकबर, कि ईद का दिन आने वाला है, ईद का दिन आने वाला है, ईद का दिन आने वाला है। और खलीफतुल मुस्लिमीन के घर के अंदर, अल्लाह अकबर, बच्चों के लिए ईद के कपड़े नहीं है तो माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ये कहकर समझाती है, बेटा ईद के दिन नए कपड़े पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। ईद के दिन नए कपड़े पहनना कोई ना फर्ज है ना वाजिब है, धुले हुए कपड़ों पर भी ईद हो जाएगी। अगर तुमने अपने बाप को मजबूर किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से गलत कामों में मसरूफ हो जाए या अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। बच्चों, धुले हुए कपड़ों पर भी ईद की जा सकती है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो करें, आप गौर तो करें, एक माँ अपने बच्चों को ये दर्स दे करके बच्चों को धुले हुए कपड़ों पर ईद करने के लिए तैयार करती है। मुसलमानों की, हमारी बेटियों की ईद क्या है?